दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आए दिन उनके सामने एक ऐसी गंभीर समस्या बनती जा रही है जो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि इस कहानी को सुन करके आपके मन में जो चिंता है, जो तनाव है, जो टेंशन है, वो दूर हो सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक कहानी की। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने के कारण और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता तो वो उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था। वही बात उसके दिमाग में हर समय गूंजती रहती थी कि वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत या भगवान को कोसता रहता था। अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उसे कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो वह लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। दोस्तों, वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह पास के एक बौद्ध मठ में एक जैन साधु रहते हैं, तुम उसके पास जाओ। उसके मित्र ने कहा कि तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या, मानसिक समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। वो नौजवान लड़का जैन साधु के पास जाता है और अपनी समस्या जैन साधु को बतलाता है। वो बताता है कि कैसे ही वह एक ही घटना के बारे में, यानी वो जैन साधु को बताता है कि वो कैसे ही एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है तथा पुरानी बुरी यादों व बातों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन साधु ने वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन साधु का बिना उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी
वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन साधु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं। जैन साधु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने उठकर खड़ा हो जाता है। जैन साधु लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। तो लड़का कहता है कि मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। जैन साधु ने गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो लड़के ने उत्तर दिया कुछ भी नहीं होगा। लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। जैन साधु ने फिर पूछा कि अगर इस गिलास को मैं 1 घंटे तक लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो लड़के ने कहा कि आपके हाथ में दर्द होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर जैन साधु ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तो लड़के ने जवाब दिया कि आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, यहां तक कि आपके हाथों में लकवा भी हो सकता है। जैन साधु ने कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ा या बदला। तो लड़के ने कहा कि नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो फिर हाथ में तनाव और मांसपेशियों में दर्द क्यों आया। जब गिलास का वजन नहीं बढ़ा, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हाथ में दर्द क्यों हुआ या मांसपेशियों में तनाव क्यों आएगा। तो लड़के ने जवाब दिया कि बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, बहुत समय तक गिलास को पकड़े रहने के कारण मांसपेशियों में तनाव आएगा। जैन साधु ने फिर प्रश्न किया और कहा कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के से पूछा कि मैं अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। तो लड़के ने जवाब दिया और कहा कि गिलास को नीचे रख दीजिए। तो जैन साधु ने कहा कि बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। यानी कुछ देर तक अगर हम समस्याओं को अपने दिमाग में रखते हैं तो ये लगेगा कि हाँ कुछ ठीक है। उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी। आपको पीड़ा होने लग जाएगी। अगर और भी ज्यादा देर तक अपने दिमाग में अगर किसी भी समस्या को रखोगे तो ये और भी अशांति और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैन साधु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की जो पिछली गलतियां हैं और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है। यानी किसी भी मनुष्य की जो पिछली गलतियां हैं और जो पिछली घटनाएं हैं उनके बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसे
इस कहानी को सुनकर सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे, एक ही समस्या को हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहोगे, तो ठीक इस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। समस्याएं भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यानी अगर पुराने ख्यालों को, पुराने घटनाओं को, पुरानी बातों को सोचकर तुम आज भी अगर बैठे रहे तो आज ही जो आज है ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, अगर हम किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, किसी भी तनाव से हम ग्रसित हैं, मानसिक अशांति है हमारे मन में, तो उसे जो है हमें ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तभी हम जो है जीवन में कुछ कर सकते हैं, जीवन अपना हम जो है समृद्धशाली बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं अपने आप को, हम जो है अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपना जीवन हम संवार सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।